और इस तरीके उठा के हम इसको ऑयल में डाल देंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। तो ये हम निकाल के रखते हैं प्लेट में। कितने मज़ेदार और क्रिस्पी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मैकडॉनल्ड्स स्टाइल पोटैटो हैश ब्राउन बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मैकडॉनल्ड्स स्टाइल पोटैटो हैश ब्राउन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं। सफ़ेद आलू आपके पास हों या लाल, कोई भी आलू आप ले सकते हैं। तो आलूओं को ना हम सबसे पहले पील कर लेंगे। पहले आपने आलूओं को अच्छी तरह धो लेना है, फिर आपने इस तरीके के आलूओं को पील कर लेना है, छिलके उतार देने हैं इसके। ये बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। तो ये तकरीबन एक पीस जो है ना मैकडॉनल्ड से आपको 100 रुपये के आसपास मिलता है। तो यही रेसिपी आप घर में बनाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आप चाय के साथ इसको खा सकते हैं, केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, बहुत ही ये टेस्टी लगती है। देखिए इस तरीके से सारे जो आलू हैं ये हम पील कर लेंगे, फिर हम इनको कद्दूकश करेंगे। तो चलिए जी, माशाल्लाह ये सारे जो आलू हैं ना वो मैंने पील कर लिए हैं, छिलके उतार दिए हैं। अब हम ना इसके अंदर पानी डाल देंगे, क्योंकि ये जो आजकल पोटैटो आ रहे हैं ना आलू, ये कच्ची पिटाई के हैं, तो इसका जो कलर है ना जल्दी चेंज हो जाता है, ब्लैक हो जाते हैं। चले अब हम क्या करेंगे, एक मोटे होल वाला ग्रेटर ले लेंगे। इसकी मदद से ना हम इनको पानी के अंदर ही ग्रेट कर लेंगे। ये तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे जो आलू हैं ना वो मैंने कद्दूकश कर लिए हैं। ग्रेटर को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। ग्रेटर को अच्छी तरह साफ़ करके इसको 2-3 पानी से आपने ना अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद इस तरीके हाथों को प्रेस करते हुए आपने सारा जो पानी ना ये निचोड़ देना है। आलू बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। तो आलूओं को 2-3 पानी से अच्छी तरह धो लूँ मैं, वॉश कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को अच्छी तरह ना 2-3 पानी से धोकर इनका सारा जो पानी है ना वो मैंने सारा खुश्क कर लिया हाथों की मदद से प्रेस करते हुए। आलू के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि आलू नरम भी हो जाएं और ये जितना भी पानी छोड़ेंगे ना और भी वो सारा खुश्क हो जाएगा। अगर इसी तरह आप इसको मिक्स कर देंगे, नमक डालेंगे, तो पानी ये अभी भी आलू छोड़ेंगे, तो फिर आपसे ये ऐश ब्राउन नहीं बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ना हम तकरीबन 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दें, ज़्यादा नहीं डालना। चले और इसी के साथ ही हम ये आलू भी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा आलूओं को आपने ना गलाना नहीं है, सिर्फ हमने इनको नरम होने तक पकाना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे। फ्लेम मीडियम टू हाई रहेगा। 2 से 3 मिनट तक मैं इसको पका लूँ नरम होने तक, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इधर आलूओं को ना मैंने तकरीबन 3 मिनट तक ना मीडियम टू हाई फ्लेम करके पका लिया। आलू हमारे अच्छी तरह नरम हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर था, पानी था, वो सारा खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे ना तो ये पानी नहीं छोड़ेंगे। अब हम क्या करते हैं, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसी बाउल में निकाल के इसकी मिक्सिंग करते हैं। थोड़ा सा ना हम इनको ठंडा होने देंगे। गरम ऑयल के आलू के अंदर ना हम मिसाले वगैरह नहीं डालेंगे। चले इनका जो टेम्परेचर है थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, फिर हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो चलें जी, आलू का जो टेम्परेचर है ना थोड़ा सा कम हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर डालेंगे
आधा टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर या काली मिर्च पाउडर और तकरीबन 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। 3 टेबल स्पून इसके अंदर हम कॉर्न स्टार्च यानी कॉर्नफ्लोर ये डाल देंगे और इसके अंदर आपने कोई चीज़ इजाफी शामिल नहीं करनी। ये 3 चीज़ें इसके अंदर डाली जाती हैं, नमक, काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च पाउडर या कॉर्न स्टार्च, ये 3 चीज़ें आपने डालनी। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक कटिंग बोर्ड ले लेंगे, इसको ना हम हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। चलें, इस तरह की कोई कटोरी ले लें, लोहे की या शीशे की। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैदा ले लेंगे, इस तरीके ना अच्छी तरह इसकी बाउल बना लेंगे। इसके अंदर ये निकाल लेंगे, थोड़ा सा स्पैचुला को ऑयल लगा लेंगे, हैश ब्राउन की शेप दे लेंगे। कटिंग बोर्ड के ऊपर जितने बन जाएंगे ना उतने हम एक बार बना लेंगे, फिर हम इनको फ्राई होने देंगे, बाकी साथ हम बनाते रहेंगे। चलें, इसी तरह ना मैं तकरीबन 4 से 5 पीस बना के रख लूँगा। तो चलें जी, 5 मैंने हैश ब्राउन बना के रेडी कर लिए। अब हम इनको जल्दी से फ्राई करते हैं। ये फ्रीज़ नहीं होंगे, इसको आपने फ़ौरन फ्राई करना है। तो जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और इनको फ्राई करते हैं। पोटैटो हैश ब्राउन को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह को कोई भी स्पैचुला ले लें, इसको ग्रीस कर लें अच्छी तरह कुकिंग ऑयल से और इस सिक्के उठा के हम इसको ऑयल में डाल देंगे। ये देखिए, चलें, इनको ना हम तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है क्योंकि हमने इनको अंदर तक पकाना है। 2 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ, फिर हम इसको देखते हैं। तो चलिए जी, 2 मिनट तक एक साइड से मैंने फ्राई कर लिया और 3 मैंने और बनाकर रेडी कर लिए साथ। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड को चेंज कर देते हैं। साइड को चेंज करके इनको हमने 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है, दोनों साइडों से उल्ट पुल्ट करके। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ जाएगा दोनों साइडों से और ये अंदर तक पक जाएंगे, क्रिस्पी भी हो जाए। इसको मैं रेडी कर लूँ इस बैच को, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, स्नैक्स को ना मैंने 4 से 5 मिनट तक ना दोनों साइडों से फ्राई कर लिया। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। तो ये हम निकाल के रखते हैं प्लेट में और बाकी भी हम सारे इसी तरह फ्राई कर लेंगे, रेडी कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा इनकी फाइनल लुक, ये अंदर से कितने मज़ेदार हैं और कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, ज़रूर ट्राई करके देखें। ये चेक करें, बिल्कुल सेम वही रेसिपी होगी जो आपको मैकडोनल्ड या KFC पे मिलता है ना, हैश ब्राउन पोटैटो, ये वही चीज़ है। तो अब हम क्या करेंगे, बाकी जो बना के रखे ना 5 पीस, ये भी हम डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह, सारे फ्राई करके रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इधर जो पोटैटो हैश ब्राउन है वो मैंने सारे फ्राई करके रेडी कर लिए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ और आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक अंदर से कितने मज़ेदार हैं
और बाहर से कितने क्रंची और क्रिस्पी हैं। अच्छा, इसको ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार और क्रिस्पी। ये देखिए अंदर से मैं आपको तोड़ के चेक करवाता, अंदर से चेक करें माशाल्लाह कितने मज़ेदार हैं। एक पीस ना हम खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। मज़ेदार टेस्टी मैकडॉनल्ड्स स्टाइल पोटैटो हैश ब्राउन आप घर में किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।